Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So, who is missing you and constantly thinking about you? आज की रीडिंग का है टॉपिक और अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल यानी आपके जो लेटर अल्फ़ाबेट्स जो भी आप बोल दो अकॉर्डिंग आपके होंगे। अब आप बोलोगे कि मैम जो दूसरा पर्सन है उसके भी नेम इनिशियल उसी में है, एक ही पाइल में है, तो क्या करें? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट आपने अपने लेटर अपना अल्फ़ाबेट जो आपका है ना, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहा है, तो आपने अपना लेटर चूज़ करना है। दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपका जो ग्रुप 1 में अगर आपका लेटर आता है ना ABDKFHMPOSVXNY, तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे विद दिस क्रिस्टल। इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ये मैंने क्रिस्टल्स रख दिए हैं, क्या दिक्कत है ना। और ग्रुप नंबर 2 के लिए ये वाला है क्रिस्टल। इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। ग्रुप 2 में है CEGILJQNRUTWNZ। इस तरह से आपके 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपने इंट्यूटिवली पिक किया है या फिर आपके नेम इनिशियल्स लेटर्स अल्फ़ाबेट्स आपके अपने ग्रुप 1 में हैं? लेट्स सी। ओके, who is missing you and constantly thinking about you? Let's see who is missing and thinking about you. 3 and 4 कार्ड्स देंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले ऑक्यूपेशन। ओके, नंबर 34 3 4 4 5 6 7 नंबर यानी 3 3 6 6 7, ठीक है। कोई आपको सिर्फ मिस ही नहीं कर रहा है बल्कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच ही क्यों नहीं रहा है, बल्कि ये पर्सन आपको लेकर थोड़ा फिक्रमंद भी है, ठीक है। ओह लवर्स, ये मैं दिखा नहीं सकती बट दिस इज़ लवर्स, तो ये हम इस तरह से रख देंगे, ठीक है। ओके, तो कोई यहाँ पर है पर्सन जो सिर्फ आपको सिर्फ मिस ही नहीं कर रहे हैं। कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बॉटम की जो एनर्जी है वो ऑफिशियल पर्सन की आई हुई है। तो कोई ऑफिशियल पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई आर्मी में है, मिलिट्री में है, पॉलिटिक्स में है, आई डोंट नो, लेकिन ऑफिशियल पर्सन है ये पर्सन। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 36 इनकी एज हो सकती है, 34 30 प्लस 33 26 27 इस तरह की मतलब इतनी एज हो सकती है इनकी या आपकी भी हो सकती है। अच्छा, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8 7 6 इस तरह से इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 9 नंबर, हाँ 9 भी हो सकता है। ये कोई ऐसे इंसान है जो मे बी मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने शायद इस पर्सन के साथ ना, आप इस पर्सन के साथ डिस्टेंस पर हो। सबसे पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस पर है ये पर्सन आपसे, और दूसरी चीज़ आप इस पर्सन के साथ वर्क कर चुके हो या इस पर्सन के साथ कोई लेना देना था, कोई काम करते थे साथ में या बातचीत होती रहती थी, यूज टू थे, दोनों एक दूसरे से बात करते थे, सिचुएशनशिप थी, जो भी कह लो। लेकिन इस वक्त शायद आप दोनों डिस्टेंस पर हो, बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि लवर्स की एनर्जी साफ बता रही है कि ये वो पर्सन है जिनको आप अच्छी तरह जानते हो। लवर्स की एनर्जी है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को लव करते थे, पसंद करते थे। आपके लवर हो सकते हैं ये पर्सन, आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन में थे। तो अब कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन से या तो डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, तो ये पर्सन आपको लेकर थोड़ा कंसर्न है। इस पर्सन को लग रहा है कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, कहीं किसी और के साथ तो कनेक्टेड नहीं हो गए हो, या अब आप इनको भूल चुके हो, या क्या दिक्कत है, क्या सारी चीज़ें हैं आपके माइंड में चल क्या रहा है, वो सारी चीज़ों को लेकर ये कंसर्न हो रहे हैं। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं बल्कि बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, कोई बड़े हैं एज में, ठीक है। ये भी आपको अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, पता नहीं क्या होगा इसका, होता है ना जब हमारे बड़े सोचते हैं इस लड़की का या इस लड़के का पता नहीं क्या होगा, कैसे काम करेगा, चला तो गया, दूर है, या हो सकता है कि आप इस वक्त कहीं और हो, जॉब की खातिर कहीं और हो, अब्रॉड आए हुए हो, कहीं और से मुझे देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये पर्सन जो भी हैं आपके फादर हैं या जो भी रिस्पेक्टफुल हैं, ये पर्सनैलिटी मतलब आपके फादर हैं, मदर हैं, जो भी हैं, मेरे लिए तो रिस्पेक्टफुल ही है ना, क्योंकि आपके फादर हैं, जाहिर सी बात है आपकी मदर हैं, तो वो आपके बारे में कंसर्न है। उनको ये परेशानी है कि आप पता नहीं कैसे करोगे, क्या हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर रिसेंटली कहीं पर कोई जॉब करी है तो वो थोड़ा सा उस बारे में भी सोच रहे हैं कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा दुख तकलीफ जिसकी वजह से भी ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं कैसे ही आगे
सारी चीज़ें करेंगे, मतलब वो सारी चीज़ें इधर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो सिचुएशन है, सिनेरियोज़ हैं, देख लीजिएगा जो चीज़ आपसे मैच होती है उसको आपने लेना है, बाकी को आपने नहीं लेना है, जारी बात है वो आपके लिए नहीं है। सो लेट मी सी, टैरो से थोड़ा सा देख लेते, कंफर्म करते हैं कि ये पर्सन कौन है और आपको क्यों मिस कर रहे हैं, आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं ये पर्सन, और सोच क्या रहे हैं ये भी देखेंगे हम, क्या सोच रहे हैं ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये पर्सन कौन है और आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। ठीक है कौन ये पर्सन? 8 ऑफ वेंड्स, जो भी है ये पर्सन, 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने हो सकता है आपकी ऑफ़र को ठुकराया था या आपने इनकी ऑफ़र को ठुकराया था, या इस पर्सन को लगता है कि ये पहले चले गए थे, अब अगर वापस आते हैं तो आप इनकी ऑफ़र को ठुकरा दोगे। अब आप मूड में नहीं हो इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए या इनसे बातचीत करने के लिए, आप मूड में नहीं हो। ये जो भी पर्सन है इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, आप अपने काम में ध्यान दे रहे हो, आप अपने ही लाइफ में मगन हो, तो पता नहीं आप इनको, आप या एम्पर, इनकी ईगो, इनका प्राइड कहीं ना कहीं इनको रोक देता है, कंफ्यूज कर देता है आपको लेकर। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है बाय द वे। ठीक है, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। ठीक है, मे भी हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत जिम्मेदार है। अच्छा, ये एम्परर वाली एनर्जी जो है ना, ये जैसे बहुत जिम्मेदार पर्सनालिटी, ये मैंने अभी रीडिंग करके बैठी हूँ मैं अपने सेकंड चैनल के लिए। वहाँ पर रीडिंग्स जो होती है ना मेरे सेकंड चैनल पर, वो कलेक्टिव लेवल पर होती है, उधर भी कुछ ऐसी एनर्जी आई है कि ये इंसान, आप चाहे तो वो वाली रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा जाकर, है वो छोटी सी, मैंने ज़्यादा लंबी नहीं की है, लेकिन इसमें भी वही सेम एनर्जी दिख रही है। जैसे ये पर्सन या तो मैरिड हैं या तो ये पर्सन के ऊपर बहुत सारी घर के प्रेशर है, जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और कहीं ना इस पर्सन का ईगो और प्राइड भी है जो कि अब ख़त्म हो चुका है, और ये पर्सन आपसे वापस कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट इनको लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप जा चुके हो, आप ये मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देख रहे हैं। तो ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लेकर ये कंफ्यूज हैं। ऐसा भी दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर स्नेक है, तो दिख रहा है जैसे कि हो सकता है आप दोनों जब साथ में थे तो आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है, किसी ने कुछ ऐसा बोला है, या फ्रेंड ने या किसी ने, कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ के अलग हो गए, या एक दूसरे के लिए कोई दिल में एक दूसरे के लिए गलत फहमियाँ पल गई और एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंसर्न में डाल रही है कि पता नहीं अब अगर मैं उसको कांटेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, कॉल करता हूँ, वैसे तो वो खुद ही बात कर लिया करती थी, आजकल तो वो खुद से तो बात ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कहीं वो चेंज तो नहीं हो गई है। हाँ, द वर्ल्ड, ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ। जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, किंग ऑफ वेंड्स, आपकी लाइफ में कोई और अट्रैक्टिव पर्सन आ चुका है, और क्या पता कोई ऐसा इंसान हो आपकी लाइफ में इनके होते हुए जिसके ऊपर इस पर्सन को शक हो रहा है। और ये जब भी सोचते हैं ना तो इनके लिटरली सिर में दर्द शुरू हो जाते हैं। इस पर्सन को लगता है आपने अपने रास्ते चेंज कर लिए हैं, आपने अपने आप को बदल दिया है, आप टोटल चेंज हो चुके हो। दे डोंट नो कि आप इनको अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में अब इंटर होने दोगे, नहीं होने दोगे, लेकिन ये आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल कोई सॉलिड ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं ये पर्सन। एम्परर की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपके बच्चों के मदर या फादर, अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये भी इस पर्सन के माइंड में चल रहा है आपको लेकर। एरीज, लियो, साजिटेरियस, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस की एनर्जी है। टॉरस भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं ये पर्सन। हाँ, द फूल, यस डेफिनेटली यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। एस ऑफ कप्स, फ्रेश एनर्जी है, एक फ्रेश है और एक पास्ट का है। मुझे लगता है 2 लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू पर्सन है, फ्रेश एनर्जी है, और एक कोई पास्ट का पर्सन है, और दोनों ही आपके साथ एक नई शुरुआत, फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट अब आपके हाथ में है, आप किसके साथ जाओगे, या आप किसके साथ ये न्यू बिगिनिंग एक्सेप्ट करोगे, या किसको चांस दोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। और ये चीज़ इस पर्सन को भली बात ही पता है कि आप पर डिपेंड करता है, और इनको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप ये मिस अपॉर्चुनिटी कर चुके हैं, आपको खो चुके हैं, आप किसी और के साथ हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये बात सही भी दिख रही है, कोई और भी है जिसके माइंड में आप चल रहे हो, कोई और भी है जो आपके बारे में सोच रहा है। विद दिस, ये किंग ऑफ वेंड्स एंड एस ऑफ कप्स, कोई और भी है जो आपके बारे में सोच रहा है, कोई फ्रेश न्यू फ्रेश एनर्जी है ये। और एक इंसान आपके साथ द वर्ल्ड आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहा है, और एक इंसान आपकी दुनिया में आना चाह रहा है, इंटर करना चाह रहा है, या कर चुका है।
ये पर्सन ना अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया करते थे। अब इस पर्सन को लग रहा है कि यार नहीं, सम टाइम हमें थोड़ा सा अपने इमोशनल साइड पर भी लेकर जाना चाहिए चीज़ों को, इमोशनल भी वो चीज़ें सोचनी चाहिए। हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ना वो नहीं चलती हैं, सम टाइम थोड़ा इमोशनल भी होना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है। लेट मी सी कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सोच तो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं और क्यों मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी तो है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, मिसिंग एनर्जी तो है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके फादर या मदर भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अगर आप उनसे दूर हो तो। ठीक है, यहाँ पर को डिपेंडेंसी की एनर्जी आई है। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में? सबसे पहला कार्ड है को डिपेंडेंसी, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, गुड। पैशन, और एक और है यहाँ पर सोलमेट। ठीक है, लुक एट दिस केमिस्ट्री। देखो ये पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करो, को डिपेंडेंसी क्यों है यहाँ पर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई दिस रेड फ्लैग्स इज हियर, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओह माय गॉड, 6 ऑफ कप्स। पैशन की एनर्जी क्यों, ओह माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ, वाई दिस सोलमेट। सोलमेट को ये लूँगी, इस कार्ड ने मुझे पहले दिखाया अपना मुंह, तो मैं ये देखूँगी। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, हायरोफेंट की एनर्जी है, वाओ अमेजिंग। देखो ये पर्सन को लगता है, क्या सोचते हैं आपके बारे में मैं वो बता रही हूँ। इस पर्सन को लगता था कि आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट है। ठीक है, ये चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है, ये आएँ बाएँ शाएँ दाएँ बाएँ कुछ भी करें, आप इनका दाएँ बाएँ शाएँ घूमते रहोगे। ठीक है, या आपको डोरमेट की तरह यूज़ करें, ब्रेड क्रम्स दें या कुछ भी करें, आप इनकी ज़िंदगी से नहीं जाओगे। ठीक है, आप इनके साथ ही रहोगे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता था कि आप हर लिहाज से इनके ऊपर को डिपेंडेंट हो। ठीक है, कुछ लोगों की मैं बात ये भी करूँगी कि मे भी आप इस पर्सन के ऊपर फाइनेंशियली भी को डिपेंडेंट रहे हो, मतलब फाइनेंशियली भी आप इस पर्सन से के ऊपर मतलब ये देते थे तो आपका वो सब काम कारोबार या जो भी है वो फाइनेंशियली भी चलता था। तो इस पर्सन को हमेशा ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, क्योंकि इनको पता था कि आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट हो, तो आप कहीं भी इनको छोड़कर नहीं जाओगे। चाहे ये आपसे बात करें या आपके होते हुए किसी और से बात करें या जो भी करें, आप इनके पास ही रहोगे। ठीक है, हुआ ये कि आपको अचानक से फील हुआ कि नहीं यार ये तो रेड फ्लैग है, मुझे तो इस तरह से अपनी एनर्जी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, या जो मैं चीज़ डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ वो तो इस तरह मुझे नहीं मिलेगी, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे इस को डिपेंडेंसी से बाहर चलना है, जाना है। फिर चाहे हम दोनों के रिश्ते को कितना भी टाइम हो चुका हो, डजंट मैटर, उस चीज़ से कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, और वो आपने किया और आपने करके दिखाया। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया अचानक से, ये कैसे काया पलट गई है, ये मुझे कैसे कह सकता है या मुझे कैसे कह सकती है कि मैं रेड फ्लैग हूँ, 13 ऑन द काउंटर, ये मुझे कैसे बोल सकती है या कैसे बोल सकता है कि मैं इसके लिए रेड फ्लैग हूँ। मे भी आपने इनको बोला भी हो कि नहीं बाबा तुम तो मेरे लिए रेड फ्लैग हो और मैं इस तरह नहीं कर सकता अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है या मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। ठीक है ना, आपने कुछ गलत तो नहीं किया, आपने बिल्कुल सही किया, आप अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट हो, सही हो। अब ये देख रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं विद दिस पैशन एंड 9 ऑफ पेंटिकल कि आप कितने पैशनेट हो गए हो अपने काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर, आप कितने स्टेबल हो गए हो। अब आपको इनके ना तो इनके वक्त की ज़रूरत है, सो कोल्ड इनका जो टाइम फजूल का फालतू का, तो ना तो आपको इनके टाइम की ज़रूरत है, ना ही तो आपको इनके पैसे की ज़रूरत है, ना ही तो आपको इनके सपोर्ट की कोई ज़रूरत है। अब आप अपने लिए खुद ही हो जो भी हो, अब अपने लिए खुद ही कर रहे हो जो भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मगन हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने पैसों के साथ या अपने आप में खुश हो, इनको पूछ ही नहीं रहे इनको। और वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही है कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और आप बहुत सारे लोगों के दिल में आपको लेकर पैशन उठ रहा है और इनको खुद भी उठ रहा है। तो बहुत ज़्यादा पैशनेटली भी आपके बारे में बहरहाल फील करें और इनको लग रहा है कि आपने अपने आप को टोटल चेंज कर दिया है, या आप उस कगार पर हो कि जहाँ आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। अब आपको इनके ऊपर डिपेंडेंट अब नहीं हो, आप इमोशनली हो या जो भी हो, इतनी आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। 3 ऑफ कप्स एंड सोलमेट,
मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है जो आपके बारे में सोच रहा है। ये आपका सोलमेट है। और 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन के साथ इस वक्त आपकी फ्रेंडशिप है। अभी सिर्फ फ्रेंडशिप है या फ्रेंड जोन में हो दोनों, लेकिन हो सकता है कि ये फ्रेंडशिप, ये सोलमेट आगे जाके इस ब्यूटीफुल केमिस्ट्री में चेंज हो जाए। ठीक है। और अगर ये पर्सन की बात की जाए, ये वाला जो पर्सन जो अभी थोड़ी देर पहले जिनकी बात हो रही थी, तो ये पर्सन जो है ना, इनको आपके साथ एक बॉन्ड फील हो रहा है। और ये पर्सन चाह रहे हैं कि एज अ फ्रेंड आप इनके साथ अगर फ्रेंडशिप करना चाहते हो, एज अ फ्रेंड रहो, तो ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। या ये आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड बन के वापस आना चाह रहे हैं, वापस कूदना चाह रहे हैं। तो वाई दिस हायरोफेंट इज हियर? मुझे ये पता नहीं है हायरोफेंट की एनर्जीज क्यों दिखी मुझे। वाई दिस हायरोफेंट इज हियर? ओह, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, स्टार, मैरिज, कमिटमेंट, ट्रेडिशनल मैरिज, स्टार। जो आपने विश मांगी थी ना, जो आपने जिस इंसान के आप लगता है आपके पास ऑप्शंस हैं, कोई है यहाँ पर, अगर कोई न्यू पर्सन है तो वो आपके साथ ट्रेडिशनल कास्ट कल्चर के हिसाब से आपके साथ मैरिज कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है। और ये कोई दूसरा पर्सन है जो आपके साथ ना मैरिज या कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। और अगर यही सेम पर्सन है तो अब ये पर्सन को पता है कि आपके पास अगर आना है तो भाई स्टेबल होकर आना पड़ेगा, अदरवाइज नो चांस। मैंने फिर से 16 ऑन द काउंटर देखा अभी। ठीक है। तो आप दोनों मिरर सोल्स हो। अगर ये पर्सन आपके सोलमेट हो तो डेफिनेटली आप दोनों मिरर सोल्स हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो ये पर्सन जो है ना, ये अब मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पास सॉलिड ऑफर के साथ आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, अब वो देख चुके हैं। नाउ दे आर मिसिंग यू अ लॉट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इनको क्लियर कर दी हैं, क्लियरली बोली हैं। और इनको साथ साथ ये भी लगता है कि आप शायद किसी और के हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे आप किसी और के हो, आपकी शादी किसी और के साथ हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट। अगर आपकी कहीं और शादी वादी हो रही है ना, कहीं और इंगेजमेंट हो रही है, शादी कहीं और हो गई है या हो रही है, होने वाली है, या कहीं और इंगेजमेंट हो रही है, तो डेफिनेटली आपको ऑफर देंगे कि मेरे साथ फ्रेंडशिप में रहो, मेरे साथ भी फ्रेंडशिप में रहो। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कि आपको रहना या नहीं, ऐसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका फैसला होगा। और ये बात इनको भी अच्छी तरह से पता है कि ये आपका फैसला होगा। और अगर लेट से आपकी कहीं शादी नहीं हो रही या कोई इंगेजमेंट नहीं हो रही या कहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ये आपके साथ मैरिज कमिटमेंट में आना चाहते हैं, ट्रेडिशनल मैरिज, और सबको मना के। काफ़ी स्टेबल पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी है, स्टेबल हैं, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं दिख रही है। ग्रे हेयर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है, बाय द वे बियर्ड हो सकती है इस पर्सन की। लेट मी सी इनका, ओह ब्लू आइज़। तो किसी किसी के लिए इनकी आइज़ जो हैं वो ब्लू हो सकती हैं इस पर्सन की। और इनके इनिशियल्स भी हम लास्ट में चेक करेंगे, थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी मिल जाए। कर्ली हेयर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाले जो नहीं होते कर्ली हेयर्स, वो वाइट क्लोथिंग, तो हो सकता है कि वाइट कलर का ये क्लोथिंग बहुत ज़्यादा पहनते हो, वाइट कलर इन पर सूट भी करता हो, या इस वक्त आपने वाइट कलर पहना हुआ है। रेड लिप्स, तो किसी किसी के लिप्स यहाँ पर रेड हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। इनिशियल्स इसीलिए लेते हैं ताकि ना एक कंफर्म हो जाए, वो चीज़ कंफर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। IM, ये इनके इनिशियल्स हैं। जो भी पर्सन है ना, ये इनके, वहाँ पर आपको अपने इनिशियल्स देखने थे। मतलब जब आप रीडिंग देख रहे हो तो आपको अपने इनिशियल्स के तहत देखनी है। और यहाँ पर मैं आपके जो भी ये पर्सन है इनके इनिशियल्स देख रही हूँ। अगर इनिशियल्स नहीं मिलते या इनिशियल्स नहीं आते तो कोई बात नहीं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तो रीडिंग आप ही की है। ठीक है। अगर आपके साथ सिचुएशन सिनेरियोज मैच हो रही हैं तो रीडिंग आप ही की है, डोंट वरी। U है यहाँ पर, F है, A है, O है, W है। और ये पर्सन जो कैंसर हो सकते हैं बाय द वे। ठीक है। नो, मे बी इस पर्सन को लगता है आपने इनको नो कह दिया है, या नो कह दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ये तो डर है इनको, इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी भाई। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।
चलो ग्रुप नंबर 2, सो आपने इंट्यूटिवली अगर ये वाला पिक किया है ग्रुप, या फिर आपके अपने नेम इनिशियल्स ग्रुप 2 में हैं, सो लेट मी सी हु इज़ मिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। ये पर्सन क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, ये भी देखेंगे। ओके, लेट्स सी। एक कार्ड तो गिर गया है, 1 2 3 एंड बीच से लूँगी एक 4 कार्ड्स। ओह, वेल्दी मैन, कोई वेल्दी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई वेल्दी पर्सन। अब क्या सोच रहे हैं ये तो हम बाद में पता लगेगा, हमें थोड़े और कार्ड्स देख लूँ। मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं ये वेल्दी पर्सन आपको। हो सकता है कि आपको कोई लेटर देना चाह रहे हैं। आपने अगर रिसेंटली कहीं पर कोई जॉब के लिए कहीं पर कोई अप्लाई किया है, या फिर आपकी स्किल्स, स्पेशली आपकी कोई स्किल्स हैं, इनको बहुत पसंद आई हैं और वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको जॉब ऑफ़र देना चाहते हैं अपनी कंपनी में, इनकी तरफ से आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैच्योर वुमेन है, कोई मैच्योर वुमेन भी हैं जो आपके बारे में सोच रही हैं, कोई फीमेल हो सकती हैं जो आपके बारे में सोच रही हैं। या हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है, ओह कोर्टशिप, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत वाइज पर्सनैलिटी है आपकी, तो ये पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। कोर्टशिप की यहाँ पर एनर्जी है। पॉवर्टी, मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन आपकी, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या इस वक्त हालात ठीक नहीं है, तो ये पर्सन आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो और आप इनकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हो। मतलब एक आपको ना लाइफ पार्टनर का ऑफ़र देना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपसे रिसेंटली कहीं मिले हैं, किसी शादी में या किसी फ्रेंड के थ्रू, या किसी फ्रेंड के घर आप गए हो जहाँ पर कोई ऐसी कोई पार्टी वार्टी थी, या कोई कुछ गेट टुगेदरिंग कुछ ऐसा था जहाँ पर इस पर्सन ने आपको देखा, बात की। या फिर हो सकता है कि अगर सोशल साइट ऑनलाइन अगर आपने बात की किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह से, तो इस पर्सन ने आपको बहुत ऑब्जर्व किया। इस पर्सन को लगा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत समझदार पर्सनैलिटी हो, और या आपको एक ऑफ़र दी जा सकती है, या आपको लाइफ पार्टनर बनाया। मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन आपके अंदर ना अपने आप को देखते हैं, जैसे कि इस पर्सन ने ना बहुत कुछ लाइफ में झेला है, बहुत कुछ लाइफ में इस पर्सन ने देखा है, और ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। अब जब ये आपसे मिले, आपसे बात की, तो इस पर्सन को लगा कि आपके अंदर वो पैशन है, वो चीज़ है आपके अंदर कि आपको आप उस ऑफ़र के लिए बने हो जो ये आपको देना चाहते हैं। अब ये कौन सी ऑफ़र है, थोड़ा सा हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे, बट मुझे यहाँ पर दिखता है जैसे ये पर्सन आपको कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। इनकी कॉल, मैसेज या कोई ईमेल आपको बहुत जल्दी आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जॉब ऑफ़र भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये कोई आपसे कोलैब आपके साथ करना चाहते हैं। आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, आप कुछ ऐसा आपके अंदर स्किल्स हैं, कुछ करते हो कुछ ऐसा काम, तो ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपके हालात चेंज हो जाएंगे, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, आप पहले से अच्छा कमाने लगोगे, पैसा भी अच्छा आने लगेगा। 7 नंबर और 6 नंबर, 4 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 8 9 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 37 या 40 इस पर्सन की एज हो सकती है, आपकी भी हो सकती है ना। और थोड़ा सा हम टैरोट से भी देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है और आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है। फिर हम चेक करेंगे लास्ट में कि जी ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक तो होता है ना कि क्यों सोच रहे हैं, एक होता है कि क्या सोच रहे हैं, उससे थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे और इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे कि दिखने में कैसे हैं ये पर्सन। तो लेट मी सी, देखते हैं यहाँ से क्या आता है। हाँ, अब देखो ना, 6 ऑफ वेंड्स आया है, यहाँ पर भी वेल्दी पर्सन आया है, मेन मेल आ रहा है। तो ये पर्सन आपके मेन मेल बनना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ओ वाह, मेन फीमेल, ओह माय गॉड, ये हो क्या रहा है, मैरिज कमिटमेंट, मेन फीमेल बनाना चाहते हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट्स यहाँ पर मेन मेल है और मेन फीमेल दोनों ही हमें दिखे हैं। आपको अपनी कम्युनिटी में शामिल करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना चाहते हैं आप इनकी कम्युनिटी में आएँ, सबसे मिलें, मुलाकात करें, और इनको ये भी इनको इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, इनको लगता है कि आप इनकी कम्युनिटी में आओगे, सबसे मिलोगे, मुलाकात करोगे तो आप सबके दिल जीत लोगे। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप इनकी कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट करेगी।
आपको एक्सेप्ट करके आपके वेलकम करेगी ये इनकी कम्युनिटी, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है, वो वाइज पर्सनैलिटी हो, आप मेच्योरिटी है आपके अंदर। मे बी आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, आप कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी हो, आप दोनों में से एक कोई है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर पर्सनैलिटी है, मेच्योर है, और बहुत मतलब लोगों में लोग बहुत जानते पहचानते हैं आपको या इस पर्सन को, या दोनों ही एक जैसे हो, दोनों ही ऐसे हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि 6 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी मैरिज को दिखाती है, कमिटमेंट को दिखाती है, अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाती है, कामयाबी को दिखाती है, विक्ट्री को दिखाती है। तो ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। बहुत फायरी, बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है मुझे। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। लुक, मैंने कहा था ना, हाई प्रिस्टेस इस पर्सन को लगता है आप विजडम है आपके पास, नॉलेज है आपके पास, आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप बहुत सबसे चेंज अलग हो सकता है आप टैरो रीडर हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप लोगों को बहुत हेल्प करते हो। इस पर्सन को लगता है कि आप ना, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आप भरोसे के काबिल हो। आपको अगर कोई बात बता दी जाएगी तो आप उस बात को बाहर निकालोगे नहीं, अपने तक ही उस चीज़ को रखोगे। और इनकी कम्युनिटी स्पेशली आपको वेलकम करेगी, इनकी कम्युनिटी स्पेशली आपको अपनी लाइफ में और अपनी कम्युनिटी में वेलकम करेगी, इंटर करेगी। तो ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी के साथ मिलवाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक अच्छी खासी पीछे भरी भरी सी किसी कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एंड यहाँ पर वेल्दी मैन है और यहाँ पर मेन मेल भी आया है। तो यार डेफिनेटली ये पर्सन आपके मेन मेल बनना चाहते हैं। कोर्टशिप की एनर्जी है। ओके, और कौन है ये पर्सन? यहाँ पर मुझे टावर मूवमेंट दिखा है, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो, हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी में है। आप सोच रहे हो जिस पर्सन के बारे में ये वही पर्सन है, लेकिन आप सोच रहे ये भी हो कि अगर इसको मेरे साथ स्टेबिलिटी चाहिए, अगर इसको मेरे साथ कनेक्शन चाहिए, तो ये इतना स्लो मूविंग क्यों है, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है, या फिर कोई इनिशिएट क्यों नहीं ले रहा है। सिर्फ सोचो से तो कुछ नहीं होता है। देखो, दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी एक टावर मूवमेंट आ चुका है आपसे पहले। देखो, ये पर्सन ना सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, लेकिन ये वेट कर रहे हैं, शायद आपको भी वेट करवा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये हड़बड़ी में आके कोई ऐसा फैसला कर लें कि जिससे बहुत मसले खड़े हो जाएं। पहले इनको अपनी कम्युनिटी में सबको, अपने घर वालों को, फैमिली को अपनी कम्युनिटी में एक सबका एक विश्वास या यकीन या जो भी आप कह लो, वो यकीन भरोसा जीतना है। उसके बाद ही वहाँ पर ये बात कर सकते हैं। जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। इस वक्त ये पर्सन ना आपसे भी काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, हिडन है आपसे काफ़ी सारी चीज़ें, इनके पास्ट के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में। तो ये बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आराम आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि दोबारा से ये ना, मतलब उस चीज़ पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि दोबारा से कहीं ऐसा ना हो मेरी लाइफ में वो टावर मूवमेंट आ जाए। वो उस चीज़ से थोड़ा डर रहे हैं। या चैरियट, हो सकता है आप दोनों में बहुत डिफरेंट हो, डिफरेंसेस है बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत सोच कर समझ कर फैसला करना चाहते हैं। वेट कर रहे हैं ये पर्सन। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? टावर मूवमेंट क्यों आया है यहाँ पे? वाई दिस टावर इज हियर? थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने पहले भी लव में धोखा खाया था, या फिर मुझे लगता है जैसे इस पर्सन ने कहीं ना इनका किसी के साथ सिचुएशनशिप पहले चला था, बट वो चल नहीं पाया सही। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपसे कोई चीज़ छुपाई है ना, तो ये आपको वो चीज़ बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। विद दिस 8 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल, ये ना आपके साथ, हाँ बिल्कुल, ये आपसे वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं। जो कुछ भी मुझ पर बीती, या जो मैंने झेला, या जो कुछ भी हुआ मेरी लाइफ में, या जो तुमसे कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं या मैंने छुपाई थी, वो सारी चीज़ें रिवील करना चाह रहे हैं। अब क्या वो चीज़ें हैं वो इनको पता, आपको बेहतर पता होगा, इनको बेहतर पता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको शायद कुछ चीज़ों के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि आप इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें ऑलरेडी थोड़ी बहुत पता हैं, लेकिन आप चाहते हो कि ये खुद से आकर क्लियर करें, वो बातें खुद से आकर बताएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये तो हमने देख लिया कि क्यों सोच रहे हैं, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि क्या सोच रहे हैं। उसके बाद फिर हम इनके फिजिकल अपीयरेंसेस और इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं। यू डिज़र्व लव। ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग। ओह, फ्लर्ट,
अट्रैक्शन। एक और ये आना चाह रहा है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, एंड यहाँ पर देखो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो मे बी आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो और ये पर्सन थोड़ा सा झिझक रहे हैं कि क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ मैं उसकी तरफ, या क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ फ्लर्टिंग करने के लिए ही आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ किस्सा ही उल्टा हो चुका है। तो ये पर्सन आपके साथ ना जैसे फील करते हैं कि क्या आप इनको एक और चांस दोगे। इस पर्सन को लगता है, ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं दैट यू डिजर्व लव, या एम्प्रेस, ओ माय गॉड। फ्लर्ट की एनर्जी क्यों है, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हाई दिस अट्रैक्शन इज हियर। अट्रैक्शन की एनर्जी को ना यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन ने क्लियर किया है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज यहाँ पे क्यों है, ओह क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को लगता है, या क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखो इस पर्सन को लगता है आप एक एम्प्रेस हो, ठीक है, आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आपके पास सब कुछ है, हर वो चीज़ जो आप सब कुछ है, लेकिन आपने भी लव में बहुत पंगे किए हैं, बहुत धोखे खाए हैं, और वही सेम चीज़ जो है इस पर्सन के साथ भी है। तो ये पर्सन ना तो आपका दिल दुखाना चाहते हैं, ना अपना दिल दुखाना चाहते हैं। ये इस कनेक्शन को ना जैसे होता है ना कि स्लो मूविंग में आराम से, कोई फ्रेश एनर्जी दिख रही है मुझे, कोई पास्ट का पर्सन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है जो इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा। जब ये पर्सन ना जैसे आपकी लाइफ में आए थे ना, फ्लर्टिंग करने की कोशिश की थी, फिर इस पर्सन को कुछ ऐसी बातें आपके बारे में पता चली, आपको इनकी बातें पता चली, तब इस पर्सन ने जाना कि नहीं यार आप तो एक एम्प्रेस हो, आप मदरली एनर्जी है आपकी, आप काइंड हार्टेड हो, आप इतने अच्छे हो, आप डिज़र्व करते हो, लव डिज़र्व करते हो, आप इस तरह से ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो। अब ये पर्सन चाह भी रहे हैं ना कि ठीक है आप अगर लव डिज़र्व करते हो तो आपकी लाइफ में कोई और ऐसा इंसान आना चाहिए, मैं अगर तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ तो बिलीव मी ये पर्सन ना आपकी तरफ, आपके ऊपर स्टक हैं, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ कि ये पर्सन स्टक फील करते हैं अपने आप को, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। बट इस पर्सन को लगता है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के आप ना बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में हो। यहाँ पे देख रहे हो आपने अपने इमोशंस यहाँ पे बंद करके रख दिए हैं, आप बहुत कंट्रोलिंग हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ कोई ऐसी वैसी बात अगर कही तो जहाँ आप बहुत मदरली एनर्जी है आपकी, जहाँ आप बहुत काइंड हार्टेड हो, वहाँ आपका एक और रूप भी है जो कि वो एकदम वो नहीं होता रूप के बस अब ख़त्म कर दूंगी अगर कोई उल्टी सुल्टी बात कही तो, ठीक है। तो थोड़ा सा काइंड ऑफ के ये तो नहीं कहूँगी कि भाई डरते हैं, नहीं, बट वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ा झिझक रहे हैं कि आपको कोई बात बुरी ना लग जाए, तो आपकी कंफर्ट जोन के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं बाय द वे। लेकिन हाँ एक बात है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, और मिसिंग एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट एक बार सच बताऊँ आपको, ये पर्सन आपके साथ ना मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, या ये पर्सन आपको अपने बच्चों का मदर या फादर की एनर्जी में देखते हैं। लेट मी सी क्या यहाँ पर एम्प्रर आता है, क्योंकि जब भी एम्प्रेस आती है ना मैं एम्प्रर का ज़रूर कार्ड ढूंढती हूँ, तो क्या यहाँ पर एम्प्रर आएगा, लेट्स सी क्या यहाँ पर एम्प्रर आएगा। डिवाइन काउंटर पार्ट्स, क्या यहाँ पर एम्प्रर आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल, ये भी डैडी एनर्जी होती है। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल पर्सन है, स्टेबल कनेक्शन है, बट यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पहले गिरी है, तो एम्प्रर तो नहीं आया है, लेकिन हाँ 5 ऑफ पेंट्स। इस पर्सन को ये ज़रूर लगता है कि आपके पीछे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको पसंद करने वाले बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं, आपको पाना इतना ईजी नहीं है। लेट मी सी, यहाँ पर शॉर्ट आया है, मे बी ये पर्सन शॉर्ट है। इस पर्सन को आपके साथ बेबी चाहिए, अपने बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं आपको। यस, वेवी हेयर, इस पर्सन के वेवी हेयर हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं ये पर्सन, मतलब थोड़ा हाइट में शॉर्ट हो सकते हैं। किसी के लिए मुझे टैटू भी दिख रहा है, हो सकता है इनके आर्म्स वगैरह पे टैटू वगैरह बना हो। काफ़ी मैस्कुलर हैं, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है। इनके टूथ में गैप हो सकती है। एक और देखेंगे हम। ओह वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्राउन आइज़, इनोसेंट, बहुत इनोसेंट सी ब्राउन आइज़ हो सकती हैं इनको। इनके फेस पर मार्क्स वगैरह भी हो सकते हैं, या ये मार्किंग वगैरह करते हैं, आई डोंट नो, बट ये भी दिख रहा है मुझे। किसी के लिए यहाँ पर हेज़ल आइज़ भी हैं। वाओ, आपकी हेज़ल आइज़ हैं या इनकी हैं, या फिर आइज़ से रिलेटेड कुछ दिख रहा है।
हो सकता है कि आपकी आइज़ इनको पसंद है या इनको आपकी, आई डोंट नो, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। ये ना 1 गिरा है, हो सकता है 1 डे 1 मंथ या 1 वीक में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करें। और मैं एक बात और बता दूं, आप दोनों का अगर कनेक्शन बन जाता है, यहाँ पर ईविल आइज बहुत ज़्यादा है, सो बी केयरफुल। बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि आप दोनों कनेक्शन में जाओ, बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, ये पर्सन आपको चूज़ कर चुके हैं, ये पर्सन आपको चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जलेंगे, कुड़ेंगे और नखरे करेंगे, और वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट भी शायद ना करें। इनकी तरफ से नहीं दिख रहा मुझे, आपकी तरफ से दिख रहा है, क्योंकि ये तो अपनी कम्युनिटी में उस चीज़ को क्लियर करके जाएंगे, आपको क्लियरली बताएंगे कि जी ये है, एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, एंड दे लव यू अ लॉट। यहाँ पर एरीज की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रांग है, और लीब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरिस की एनर्जी भी स्ट्रांग है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।